प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। अब हम जान रहे हैं कि हम लोग गणित से का अध्ययन कर रहे हैं, सामान्य गणित, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षक भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट, सी टेट जिसे, और भर्ती परीक्षा जिसे शिक्षक भर्ती परीक्षा सुपर टेट के नाम से जानते हैं, वनडे एग्जाम्स में सब में गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। सब में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और गणित में अंक गणित विशेष तौर पे पूछा जाता है। तो अंक गणित में हम बात कर रहे हैं इस समय अंक गणित का। तो आज के वीडियो के अंक में हम देखेंगे क्या, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप अंकों को देखा पिछले वीडियोज में आपने हमारे देखा होगा, तो आपको भिन्न का ज्ञान प्राप्त होता है। भिन्न के बाद यदि मान लीजिए 5/10 एक भिन्न है, 5/10 है, और इसको हम भिन्न के अलावा और किस रूप में लिखना चाहते हैं, तो आप इसको एक नए प्रत्यय की तरफ बढ़ेंगे, जिसे आप जैसे इसको लिखेंगे तो भाग देंगे तो 0.5 होगा। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वह है दशमलव यानी डेसिमल। आज हम डेसिमल की बात करेंगे कि डेसिमल होता क्या है और इसका क्या उपयोग है। इसी के संदर्भ में सामान्य जानकारी चलेगी, जो कि हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाले पाठ्यक्रम में पिंतारा कक्षा 4 की अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पाठ 13 है, दशमलव। इस दशमलव की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बार बार समझाया कि आप लोग अपनी पुस्तक, जो ये पुस्तक है कक्षा 4 की, इसको पूरे अक्षरों के साथ देखिए। इसमें बारकोड स्कैनर भी दिया है। अब बारकोड स्कैनर को दीक्षा ऐप डाउनलोड करके बारकोड स्कैनर के द्वारा भी इसको पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इसमें देखिए, दशमलव संख्या को लिखना पढ़ना क्या होता है। एक उदाहरण से सानिया के जन्मदिन का उदाहरण यहाँ दिया गया कि शीला के जन्मदिन पर भी केक बांटा गया और शिक्षिका ने पूछा कि क्या सबको बराबर केक मिला। सभी ने कहा हाँ। अगर हम केक को 10 लोगों में बांटते तो क्या होगा? तो कुल 10 बराबर भाग किए जाते किसी केक के। अगर कोई भी चीज़ है उसको 10 भागों में बांटना है, एक रोटी है 10 भागों में बांटना है, एक मिठाई है 10 भागों में बांटना है, तो उसको आप 10 बराबर भागों में काट देंगे, तो एक भाग जिसको मिलेगा वो सबके बराबर होगा और 1/10 कहलाएगा। इसको आप जानते हैं 1/10 कहलाएगा। इसमें ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, इसको जानते हैं। तो जब किसी दशमलव संख्या में दशमलव के पूर्व इकाई स्थान पर कोई अंक ना हो, तो हम दशमलव के पूर्व में 0 लिखते हैं। जैसे मैंने 5/10 का उदाहरण दिया, ये मान लीजिए आपने 1/10 लिख दिया कि एक भाग लिया गया इसी उदाहरण से। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.1। यह पहला नियम बता रहा है कि जब इस संख्या के पहले कोई पूर्णांक ना हो तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसके पहले हम 0 लिखते हैं, तो यह 0.1 लिखा जाएगा। इसके दूसरे पेज पर चलें तो क्या है, इसमें देखिए आपको एक तालिका बताई गई है और इस तालिका को समझना है। यह तालिका है जिसमें कैसे कैसे दिए गए हैं कि एक चित्र दिया गया है, संख्या दी गई है और भिन्न दिए गए हैं। तो दशमलव में उनको पढ़ने का तरीका लिखा गया है कि कैसे आप उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, इस संख्याओं को देखते हैं आप चित्र को बाकायदा देख लीजिए कि ये भिन्न है, संख्या है और भिन्न है। भिन्न में कैसे लिखेंगे, दशमलव में कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे, इसको ज़रा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये अभ्यास की चीज़ आपके लिए ही है। आप अभ्यास जितना करेंगे उतना ही बेहतर आपको गणित समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि चित्र में बना क्या है। यहाँ इस चित्र में बना हुआ जो है, उसके बाद चित्र में लिखा क्या गया है। चित्र में जो संख्या और जितना काला किया गया है उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं, उसको भिन्न में कैसे लिखते हैं, फिर तब दशमलव में। इतना आपने देखा कि भिन्न में कैसे लिख रहे हैं, फिर दशमलव में कैसे लिख रहे हैं। तो भिन्न और दशमलव को लिखने के बाद आपने देखा कि इसको जो भिन्न संख्या लिखी गई है, यहाँ देखिए भिन्न संख्या जो लिखी गई है, उस भिन्न संख्या को आप दशमलव में कैसे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि 1/10 है, तो 1/10 को आप क्या लिखेंगे, 0.1 लिखते हैं। ऐसे ही इस चित्र में जो बताया गया इसको भी आपको लिखना है, अभ्यास आपको करना है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है, जिसे चित्र बनाया गया है, इसके 10 भाग किए गए,
एक भाग लिया गया तो इस संख्या का 1/10वां हो गया और उसको लिखेंगे भिन्न में 1/10 करके। फिर उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं, 0.1 लिखते हैं, पढ़ा जाता है 0.1। इस तरह से आप इस पूरे चित्र को देख करके ध्यान से पढ़िए, पहला काम। दूसरा काम, आप व्यवहार पढ़ें तो तालिका देख करके आप जान सकते हैं कि 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 जो लिखा गया है इसको दशमलव भिन्न में 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 लिखते हैं। तो जो दशमलव होता है एक बिंदु की तरफ होता है, जो यहाँ लिखा गया बिंदु देख रहे हैं ना 0.1, यह एक बिंदु की तरफ होता है। अब इसको एक दूसरा कार्य आपको दिया गया, देखो समझो और पूरा करो। दशमलव में लिखा गया है और पढ़ने का तरीका यह है, इसका भिन्न क्या होगा, इसकी संख्या क्या है और इसका चित्र क्या है। ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये चित्र में जैसे दशमलव लिखा गया, एक उदाहरण 0.8 है, तो इसको पढ़ेंगे हम 0.6 है तो 0.6 लिखेंगे, 6/10 और संख्या है 6 इसको चित्र बनाएंगे तो 10 भाग कर देंगे इसके और उसके 6 भागों को कलर कर दिए। अब नीचे वाले जो चित्र दिए गए हैं इनको संख्या दी गई है, इसके संदर्भ में आप समझ लीजिए कि कैसे आपको करना है। यह अभ्यास आपको ही करना है, गणित का अभ्यास जितना करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से आप गणित को समझ सकते हैं। ये बात आप देख लीजिए। उसके बाद हम अगले अभ्यास की तरफ चलें तो 100वां और 1000वां स्थान की समझिए तो 10वां था। जैसे आप जानते हैं कि छोटी सी बात है, आगे हो सकता है मिले भी कहीं, लेकिन फिर भी यहाँ समझा देना चाहते हैं, मिले कि न मिले, चलिए मिलेगा आगे, अभी थोड़ा सा समझ लें 100वां का। तब 100वां का और 1000वां स्थान क्या मतलब होता है कि गणित की कक्षा में अब चर्चा करते हुए बताया जाए, जिस प्रकार किसी एक वस्तु 10 हिस्सों में बराबर बांटी जा सकती है तो एक हिस्सा उसका 10वां कहलाता है। यदि उसी प्रकार किसी वस्तु को 100 भागों में बांटा जाए और उसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, वो 100वां हिस्सा कहलाएगा। किसी वस्तु को 1000 भागों में बांट दिया जाए तो उसका एक भाग क्या कहलाएगा, 1000वां भाग कहलाएगा। तो एक हिस्सा 1000वां 100वां कहलाएगा। इसके बाद देखिए एक चित्र आप बताइए, यहाँ देखिए इस चित्र में 100 खाने बने हैं। ये चित्र जो बनाया है इसको 100 खानों में बांटा गया है। 100 खानों में से एक खाने को लाल कर दिया गया तो वो कौन सा खाना हो गया, 1/100वां। अगर 2 ले लिया जाता तो 2/100वां, 3 ले लिया जाता तो 3/100वां, 4 ले लिया जाता तो 4/100वां। जैसे 1/10 को 0.1 लिखते हैं, ऐसे ही इसका 1/100 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 0.01। ठीक, यह 0.01 हुआ। क्यों, क्योंकि यह 100वां हिस्सा है और भाग देने पर आपको यही मिलेगा। अब इस चित्र को देखने के बाद ये सारणी बनाई गई है कि एक रंगीन खाना, 2 रंगीन खाना को क्या कहेंगे, संख्या क्या होगी, भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, दशमलव में कैसे लिखा जाएगा और पढ़ा कैसे जाएगा दशमलव में। तो देखिए एक रंगीन खाना यानी 1/, ये 100वां यानी शतांश कहा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 1/100 और दशमलव में लिखा जाएगा 0.01 और पढ़ा जाएगा 0.01। इस प्रकार से जो इसमें संख्याएं दी गई हैं, आप इन सब संख्याओं का अभ्यास करिए पढ़ करके। जितना है 200वां, 10 रंगीन तो 1000वां, 15 रंगीन तो 1500वां, 20 रंगीन तो 20वां। इसी तरह से 1000, 10,000 आगे की दशमलव भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करना है आपको। तो कैसे, थोड़ा सा हम इसको बताते हैं कि होता कैसे है। देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो यूनिट है इसको तो अच्छी तरह जानते ही होंगे। 1000, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से आप बढ़ते जाए जहाँ तक होती है। तो आप जानते हैं इस तरफ आप यहाँ बढ़ रहे हैं, हाँ, इस दिशा में दाहिने बढ़ रहे हैं तो यह आपका क्या कहला रहा है, एक एक खाने बढ़ते हुए। तो ये एक हुआ, इसका मान आप जानते हैं, इसका मान 10 होता है, इसका 100 हो जाता है तीसरे स्थान पे, इसका 1000, इसका 10,000, इसका 1 लाख यानी 5 शून्य, 10 लाख, इस तरह से आप बढ़ते हैं।
लेकिन जब ये दशमलव में जाते हैं, आप यही दशमलव और किसी चीज़ शून्य के आगे या कोई भी संख्या या दशमलव लगा देते हैं, तो दशमलव के बाद जाएंगे तो जो इकाई होगी उसका मान 1/10 हो जाएगा। जो दहाई का स्थान पर होगा उसका मान 1/100 हो जाएगा। जो सैकड़े का मान होगा, सैकड़े का स्थान तो उसका मान 1/1000 हो जाएगा। जो हजार और दहाई 10 इकाई तो एक ही रहेगा। दहाई 10 सैकड़ा 100 1000 1/1000। यानी जैसे ही आप इधर गए थे, इधर जैसे गए थे तो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना होता था। उधर जाते हैं तो 1/10 1/100 1/1000। तो इस तरह से ये संख्याओं, दशमलव संख्याओं का मान ज्ञात करना होता है। एक विकसित के आपके मन में 1000 करोड़ तक जो भी है तो उसको 1 बटा करके समझिए। संख्या जो भी हो पूर्णांक हो तो उसका उसमें गुणा कर देंगे। इसके बाद बात करें कि इसके विस्तारित रूप की, कि विस्तारित रूप क्या होता है, दशमलव का विस्तारित रूप। अब हम देखेंगे दशमलव का विस्तारित रूप क्या होता है। तो विस्तारित रूप के संदर्भ में बात करें अगर, विस्तारित रूप ये आप समझ रहे हैं यहाँ दशमलव का विस्तारित रूप कैसे होगा। तो जैसे आप संख्याओं का विस्तारित रूप, जैसे 343 था तो इसकी विस्तारित रूप को आप लिखते थे 300 धन 40 धन 3 लिखते थे। यह आपको याद ही होगा। तो हमने ये जो बताया आपको, ये कारण कि दशमलव में जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें करना है। जैसे 65.63 का उदाहरण दिया है तो 65.63 इसको विस्तारित लिखना है तो ये 60 हो गया। आप जानते हैं पूर्णांक संख्या के विस्तारण से इस तरह से। धन 5 हो गया धन। अब इसको 6.63 है तो 6 क्या है, इकाई है, 3 दहाई। अब इसमें दशमलव के बाद पढ़ेंगे तो इस तरह से जाएगा, इकाई दहाई। तो 6 का मान 1/10, हाँ 6 का मान 1/10 यानी 6/10, 6 गुणे 1/10 धन 3/100 इकाई 10। हाँ सही लिखा था, इकाई 10 दहाई 100 सैकड़ा 1000 3 अंक तो लिखेंगे 10,000, इसलिए कि वो 10वां 100वां 1000वां हो रहा है। तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया। यानी अगर इसको आप जोड़ेंगे भी तो पुनः वही प्राप्त होगा, 60 धन 5 धन 6 यानी 0.6 धन 0.03। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो फिर आपको 65.63 ही प्राप्त होगा। जैसे इसको विस्तारित रूप में बदलना है 248.89 को, या कोई और संख्या ले लेते हैं। एक सवाल दिया गया है इसमें, देखिए अभ्यास आपको ही करना है, एक हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। 473 473.374 473.374। तो इसको कैसे लिखेंगे, 400 धन दहाई वाला है 30 धन 3 धन, अब ये 3/10 हो गया, ये 7/100 हो गया और ये 4/1000 हो गया। हाँ तब 3 अंक में दशमलव आएगा। तो इसी तरह से आपको इस दशमलव का मान विकसित करना है कि आप कैसे दशमलव को लगाना सीखेंगे। तो ये अभ्यास करिएगा विस्तारित करके। उसके बाद ये पीछे भी अभ्यास दिया गया है, इसको आप करिए। बिना अभ्यास के गणित नहीं आएगा, तो आप अगर भागेंगे तो कौन बता पाएगा आपको। इस तरह से इसका अभ्यास देख लीजिए, जैसे संभव हो किताब ले लीजिए या फिर यहीं देखिए, इसको करिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर पर अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम दशमलव के प्रयोग को देखेंगे। तब तक आप पढ़िए लिखिए समझिए, जो बातें ना समझ में आए पूछिएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।